नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है महिलाओं की सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित पत्रिका गृहलक्ष्मी के फेसबुक लाइव सेशन में मेरे साथ जुड़ने के लिए। मैं हमेशा परिवार की बात करता हूँ, रिश्तों की बात करता हूँ, खुशियों की बात करता हूँ, सफलता की बात करता हूँ, जीवन में जीने का पूरा आनंद लेने की बात करता हूँ, क्योंकि जीवन का आनंद इसी फाउंडेशन पर है। रिश्तों की बात तो आज भी करूँगा ही, हमेशा की तरह, और आज का टॉपिक भी बहुत ख़ास है। तो सबसे बड़ी चीज़ है, रिश्तों की बात के साथ हम पिछले ही हफ्ते ऐसी घटना घटी मेरे साथ जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, और जो मैं शेयर इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि वो पारिवारिक रिश्तों में बहुत ज़्यादा अहम है। उससे परिवार के रिश्तों की क्वालिटी एकदम से बदल सकती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो इंसिडेंट आपके साथ शेयर करूँ। मेरे पास्ट स्टूडेंट की रिकमेंडेशन पर मेरे पास एक कपल आए जो मुझसे पहली बार मिल रहे थे। वो मुझे पहले कभी नहीं मिले थे और मैं भी उन्हें पहले कभी नहीं मिला था। पति पत्नी दोनों ही पढ़े लिखे हैं, अच्छे समझदार हैं, दोनों सरकारी नौकरी में हैं और गज़ेटेड पोस्ट पे हैं। लेडी ने मुझे समस्या बताई कि उनकी एक ही बिटिया है, बहुत टैलेंटेड है, पढ़ाई में भी अच्छी है, साथ ही शतरंज की शौकीन है और कई कंपटीशन जीत चुकी है। वो इस फील्ड में आगे आना चाहती है, लेकिन उनके हस्बैंड मना करते हैं और लड़की इतनी फ्रस्ट्रेटेड है कि सुसाइड तक की धमकी दे चुकी है, पर ये उसको डांटते रहते हैं। इनकी डांट से तंग आकर वो न पढ़ पाती है, न ही अपनी हॉबी की तरफ ध्यान दे पाती है। सारा दिन उदास रहती है, ढंग से खाती नहीं, किसी से बात नहीं करती। तो मैंने उन लेडी से पूछा कि आप क्या चाहती हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं तो बस यही चाहती हूँ कि बच्ची जिस फील्ड में भी जाना चाहे, अपनी खुशी से जाना चाहे, उसे फ्रीडम हो, उस पर कोई रोक टोक ना हो, हम उसे सपोर्ट करें, उस पर बंधन ना डालें। अब मुझे उनके मियाँ जी का नज़रिया भी समझना ज़रूरी था, इसलिए मैंने उनसे पूछा कि वो क्या चाहते हैं। तो उन सज्जन ने जवाब दिया कि हमारी एक ही बच्ची है, दूसरा बच्चा हम चाहते नहीं, इसलिए हमने कोशिश भी नहीं की। हमारी बिटिया +2 में है और मेडिकल स्ट्रीम में है। मैंने उसकी पढ़ाई पे बहुत खर्च किया है और आगे भी जो भी खर्च आए मैं करने को तैयार हूँ। वो फॉरेन जा कर के पढ़ना चाहे तो मैं उसका भी खर्च उठाने को तैयार हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि वो पढ़ाई पर फोकस करे, करियर बनाए। इन चेस वगैरह में क्या रखा है, टाइम ना वेस्ट करे, अच्छे नंबर ले ताकि उसको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सके। मैं उसका करियर ख़राब होते नहीं देखना चाहता और ये उसे खाम का सिर पर चढ़ाकर उसका फ्यूचर ख़राब कर रही हैं। समस्या गंभीर थी, दोनों अपनी अपनी जगह सही थे, दोनों अपनी संतान का भला चाहते थे, पर दोनों के नज़रिए में ज़मीन आसमान का अंतर था। उनमें ये झगड़ा पिछले 1 साल से चल रहा था और इस झगड़े के कारण दोनों के आपसी संबंध भी ख़राब चल रहे थे और संबंध इतने ख़राब थे कि बातचीत भी बहुत कम थी। मैं लगभग 2 घंटे तक दोनों की बातें सुनता रहा, फिर उनकी बिटिया से फ़ोन पर बात की। मैंने अपना स्पीकर ऑन कर रखा था ताकि दोनों पति पत्नी सुन सकें कि उनकी बिटिया से मेरी बातचीत क्या हो रही है और उनकी बिटिया जवाब क्या दे रही है। उनकी बिटिया से बातचीत ख़त्म हुई तो मैंने उन सज्जन से कहा कि आप अपनी बिटिया का जीवन सुखी बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो डॉक्टर भी बने, तो उसके शतरंज के शौक़ पर रोक मत लगाइए। उन सज्जन ने 2-3 मिनट सोचा
और फिर मेरी बात के लिए हामी भर दी। जानती हैं उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वहीं पर मेरे सामने ही पति पत्नी में महाभारत शुरू हो गया। लेडी बहुत जोर जोर से रोई और अपने पति से खूब लड़ी। वो एक ही बात दोहरा रही थी कि मैं पिछले 1 साल से यही कह रही हूँ कि बिटिया के शतरंज के शौक पर रोक ना लगाएं, और ये मान नहीं रहे थे। और आपसे पहली बार मिले, आपने सिर्फ एक बार कहा कि बिटिया के शौक पर रोक ना लगाओ, और ये मान गए। मैं इनकी वाइफ हूँ, मैं 1 साल से कह रही हूँ और ये लड़ पड़ते थे। आज एक अनजान आदमी ने कह दिया, सिर्फ एक बार ही कहा, और ये मान भी गए। मैं क्या हूँ इनके जीवन में? क्या हूँ मैं? सोचिए, आप भी सोचिए कि ऐसा क्यों हुआ। बीवी की बात 1 साल से नहीं मानी और मेरी बात फटाफट मान गए। तो आज हम इसी का खुलासा करेंगे और बाकी चर्चा भी करेंगे, ताकि आपको परिवार में वो स्टेज कभी ना आए जो इस परिवार के साथ आई। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है महिलाओं की सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित पत्रिका गृहलक्ष्मी के फेसबुक पेज के मेरे इस लाइव सेशन में। इस प्रोग्राम में हम हर हफ्ते रविवार शाम को 5:30 बजे एक नया टॉपिक लेकर हाजिर होते हैं। हमारा आज का टॉपिक है जीवन की इकिगाई। मैं हूं पीके खुराना। मैं एक इंटीग्रेटेड सक्सेस एंड हैप्पीनेस कोच हूं, यानी मैं यह ट्रेनिंग देता हूं कि हम सफल कैसे हों और सफलता के साथ साथ सच्ची खुशी कैसे हासिल करें। होलिस्टिक सक्सेस कपल्ड विद जेन्युइन हैप्पीनेस, या यूं कहिए कि सक्सेस ड्रिवन बाय हैप्पीनेस। और इस प्रोसेस में मैं दिल से, दिमाग से, आत्मा से कूड़ा चुन लेता हूँ। आई एम दी रैग पिकर ऑफ द सोल। आपको मालूम ही है कि आप सबके लाभ के लिए गृहलक्ष्मी की ओर से इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड भी किया जा रहा है, ताकि आप जब चाहें इसे दोबारा भी देख सकें, या फिर आप हमारे YouTube चैनल हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना पर भी इसे देख सकती हैं। मेरे YouTube चैनल पर 4-4, 5-5 मिनट के कई छोटे छोटे वीडियो भी हैं जो बहुत पसंद किए जाते हैं। आपको अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। YouTube पर जाइए और सर्च बॉक्स में हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना टाइप कीजिए तो मेरा चैनल सामने आ जाएगा। आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकती हैं, आपकी इच्छा है। मैं सिर्फ सूचना दे रहा हूँ, सब्सक्राइब करना या ना करना आपकी चॉइस है। हम सब इस बात के गवाह हैं कि ब्रिटेन के राजकुमार प्रिंस चार्ल्स से शादी करके शाही घराने की बहू बन जाने के बाद भी डायना खुश नहीं रही, और न केवल उनका तलाक हुआ बल्कि विवाद भी दुनिया के सामने आया। अमेज़न के मालिक जेफ बोजेस ने कस्टमर रिलेशनशिप पर बड़े बड़े लेख लिखे जो दुनिया भर में सराहे गए। रिलेशनशिप की बातें करने वाले इस महागुरु का अपनी मैरिज 2 साल पहले टूट गई, वो भी तब जब जेफ बोजेस दुनिया के सबसे ज़्यादा अमीर आदमी हैं। ही इज़ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। पिछले ही महीने 3 मई को दुनिया के चौथे सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स का अपनी पत्नी मेलिंडा गेट्स से तलाक हो गया। तलाक की इन अनफॉर्चुनेट घटनाओं का क्या मतलब है? मैंने इस टॉपिक पर बहुत रिसर्च की, बहुत से लोगों से बात की, उनसे जिनका रिश्ता बखूबी चल रहा है, उनसे भी जिनके रिश्ते में अब दरारें आनी शुरू हो गई हैं, और उनसे भी जो अलग हो गए। तो एक चीज़ समझ में आई और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत गहरी बात है सिंपल पर बहुत गहरी बात है। और वो बात ये है कि दे वर जस्ट टॉलरेटिंग ईच अदर, दे डिडंट ट्रस्ट ईच अदर। और चूंकि विश्वास खत्म हो गया था, ट्रस्ट खत्म हो गया था, इसलिए आपस में प्यार भी नहीं रहा। दोनों जब आपस में असहमत होते थे तो दोनों के दिल में एक ही बात आती थी कि मेरा पार्टनर मेरी बात नहीं समझता। लंबे शादीशुदा जीवन के बावजूद कई बार ऐसे हालात बन जाते हैं
कि अपने ही साथी पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है और रिश्तों में दरार आ जाती है। लेकिन हम इसकी बात और डिटेल में करें, इससे पहले मैं वो केस डिस्कस करना चाहूँगा जिसकी चर्चा हमने शुरू में की थी। हमारे लिए पहले ये समझना ज़रूरी है कि ऐसा क्यों हुआ कि मेरे पास जो कपल अपनी बिटिया के करियर को लेकर काउंसलिंग के लिए आया, उसमें पति पत्नी का नज़रिया एकदम अलग था। पत्नी अपनी बिटिया को उसके मनपसंद करियर के चुनाव की छूट देना चाहती थी और पतिदेव बच्ची को डॉक्टर बनाने में अड़े हुए थे। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि जब मैंने उनसे कहा कि बच्ची को शतरंज का शौक़ पूरा करने की छूट दीजिए, तो वो तुरंत मान गए, बिना किसी बहस के मान गए, जबकि वही बात उनकी धर्मपत्नी पिछले 1 साल से कह रही थी। इसके पीछे बहुत गहरा मनोविज्ञान है, बहुत डीप साइकोलॉजिकल रीजंस हैं। बिटिया के करियर को लेकर डिसएग्रीमेंट के कारण दोनों में बहस होती थी, तो हम और उस बहस के कारण धीरे धीरे दोनों में अविश्वास हुआ। उससे दोनों को लगता था कि सामने वाला मेरी बात नहीं समझ रहा। किसी ने बीच का रास्ता निकालने की कोशिश नहीं की। धीरे धीरे विश्वास और कम होता गया। तो साइकोलॉजी ये कहती है कि हमें अगर किसी आदमी पर ट्रस्ट ना हो तो हम उसकी ऐसी कोई बात नहीं मानते जिससे हम सहमत ना हों। फिर से सुनिए, अगर किसी आदमी की पर हमें ट्रस्ट ना हो और उसने कोई ऐसी बात कह दी जो हमारे विचारों से अलग हो, तो हम अपने विचार नहीं बदलते। लेकिन अगर हमें किसी पर भरोसा हो तो हम उसकी ऐसी बात भी मान लेते हैं जो हम मानना ना चाहते। ये पॉइंट इतना इम्पॉर्टेंट है कि मैं इसे रिपीट करना चाहूँगा कि यदि हमें किसी व्यक्ति पर विश्वास ना हो तो हम उसकी ऐसी कोई बात नहीं मानते जिससे हम सहमत ना हो। लेकिन अगर हमें किसी पर भरोसा हो तो हम उसकी ऐसी बात भी मान लेते हैं जो हम मानना ना चाहते हैं। यानी दोनों में म्यूचुअल ट्रस्ट की कमी थी, इसलिए दोनों एक दूसरे की बात नहीं मान रहे थे। जबकि दोनों ही मुझ पर ट्रस्ट कर रहे थे, मुझ पर विश्वास कर रहे थे। इसलिए जैसे ही मैंने उन सज्जन को अपनी राय दी, उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर मैं उनकी धर्मपत्नी से कहता कि लड़की को डॉक्टर बनाना ज़्यादा अच्छा फ़ैसला है, तो वो भी उसको मान लेती। अब मैं आपको बताता हूँ कि उनको आपस में एक दूसरे पर भरोसा न होने के बावजूद मुझ पर इतना भरोसा क्यों था। इसके 3 कारण हैं, मैं समझाता हूँ। पहला कारण था कि मेरे एक स्टूडेंट ने, जो उनका फैमिली फ्रेंड है, उन्हें मेरा जिक्र किया था। अब मैं आपको एक सेल्स का सीक्रेट बताता हूँ। अगर आपने कोई फ्रिज खरीदना हो और आपने ऑनलाइन रिसर्च की, सारे विज्ञापन देखे और आपका मन बना कि सैमसंग का रेफ्रिजरेटर खरीदना है, तभी आपके किसी दोस्त ने आपको बताया कि सैमसंग का रेफ्रिजरेटर खरीदकर वो बहुत तंग हो गए थे क्योंकि कोई आफ्टर सेल सर्विस नहीं थी। लेकिन अब उन्होंने गॉडरेज का फ्रिज खरीदा है और कोई तकलीफ़ नहीं है। तो 99% चांसेस हैं कि आप सैमसंग के बजाय गॉडरेज का फ्रिज खरीद लेंगी, क्योंकि आपको भरोसा है कि आपके उस दोस्त को न तो सैमसंग से कमीशन मिलती है न गॉडरेज से, उसका कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है। तो आपको भरोसा है अपने उस दोस्त पर, और वो भरोसा ही वो फैक्टर है जिसने आपको अपना फ़ैसला बदलने पर मजबूर किया। उस कपल के सामने भी मेरे जिस स्टूडेंट ने मेरा जिक्र किया, उसको भी मुझसे कोई कमीशन नहीं मिलती। उनको भी उस पर भरोसा था कि वो सही राय दे रहा है। यहाँ एक और भी बात हुई। मेरे स्टूडेंट ने उनके साथ 1 हफ्ते में 3-4 सिटिंग्स की और मेरा यूट्यूब चैनल हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना
दिखाया, मेरे कई वीडियोस दिखाए, इससे उनका विश्वास और भी पक्का हो गया। फिर जब वो मेरे पास आए तो मैंने 2 घंटे लगाकर मियाँ बीवी दोनों की बातें सुनी, उनसे सवाल पूछे ताकि उनका नज़रिया समझ सकूँ, उनके ऑब्जेक्शंस समझ सकूँ। फिर मैंने उनकी बिटिया से फ़ोन पर बात की। बात करते वक्त मैंने स्पीकर ऑन रखा ताकि वो दोनों सुन सकें कि मैं क्या कह रहा हूँ और मुझे जवाब क्या मिल रहा है। बेसिकली मैंने उस बच्ची से एक ही सवाल किया कि अगर उसे शतरंज पर फोकस करने की इजाज़त मिल जाए तो बदले में वो क्या करने को तैयार है। लड़की ने जवाब दिया कि वो कुछ भी करने को तैयार है। तो मैंने उससे कहा कि पढ़ाई का टाइम टेबल बनाओ, सारे सब्जेक्ट्स के लिए टाइम फिक्स करो, उसमें कोई कोताही ना हो, और शतरंज के लिए भी टाइम फिक्स करो। उस फिक्स टाइम के अलावा चेस की तरफ ध्यान नहीं देना। लड़की तुरंत मान गई। लड़की के पिता को मुझ पर विश्वास पहले से ही था। मैंने उनसे सीधे सीधे ये नहीं कहा कि बच्ची को शतरंज की इजाज़त दो, बल्कि बीच का रास्ता निकाला ताकि पढ़ाई में कमी ना हो और शौक़ भी पूरा होता रहे। बस इतनी सी बात थी। मैंने झगड़ा नहीं किया, उपदेश नहीं दिया, सिचुएशन को समझा, सिचुएशन को एनालाइज़ किया, बीच का रास्ता सोचा, उन दोनों के साथ साथ बच्ची को भी विश्वास में लिया, तो समस्या सुलझ गई। अब अगली बात, जैसे ही ये समस्या सुलझी, नई समस्या आ गई। उस लेडी ने मेरे सामने ही ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया, अपने पति से लड़ना शुरू कर दिया और यह पूछना शुरू कर दिया कि जब 1 साल से लगातार मैं भी यही कह रही थी कि बच्ची को शतरंज से मत रोको, तो मानते नहीं थे, और इन गुरुजी ने कह दिया तो तुरंत मान लिया। इसका मतलब ये है कि आपको ना तो मुझसे प्यार है, ना ही आप मेरी राय की इज्जत करते हैं। उनका शिकवा सही था, सही तो था, लेकिन गलत भी था। मैं समझाता हूँ। दोनों में जब पहली बार इस बात को लेकर बहस हुई होगी तो दोनों में से किसी ने भी बीच का कोई रास्ता नहीं सोचा। दोनों सिर्फ बहस करते रहे, लड़ते झगड़ते रहे। 1 साल तक जब लगातार ऐसा ही चलता रहा तो दोनों को लगा कि सामने वाला उसकी राय को न समझता है, न उसकी इज्जत करता है। इससे आपसी विश्वास कम हो गया। विश्वास कम हुआ तो प्यार खत्म हो गया। प्यार खत्म हुआ तो बातचीत बंद हो गई। मतलब की बात के अलावा पति पत्नी के रिश्ते वाली बातचीत खत्म हो गई। अब प्लीज़ इसी बात को गहराई से समझिए। ये एक मल्टीप्लायर इफेक्ट है। असहमति हुई, डिसएग्रीमेंट हुआ तो बहस हुई, बीच का रास्ता नहीं निकला तो बहस लंबी हो गई, बहस लंबी हुई तो चिढ़ बढ़ी, चिढ़ बढ़ी तो विश्वास कम हुआ, विश्वास कम हुआ तो प्यार खत्म हो गया, प्यार खत्म हो गया तो दूसरे की बात मानने की ज़रूरत खत्म हो गई, और जिससे हम सहमत नहीं हैं उसकी बात क्यों माने, तो इससे बहस और बढ़ी। यानी बहस बढ़ी तो विश्वास खत्म, और विश्वास खत्म तो बहस बढ़ी। ये है मल्टीप्लायर इफेक्ट। मेरे साथ वो डिसएडवांटेज नहीं थी। दोनों को मुझ पर विश्वास था। मैंने दोनों की बात सुनकर उनका विश्वास और पक्का कर दिया। फिर बच्ची से बात की तो यह विश्वास और भी पक्का हो गया। फिर जब बीच का रास्ता निकाला तो रही सही कसर भी पूरी हो गई। तो रिज़ल्ट सीधा सीधा है, मामला सुलझ गया और दोनों ने मेरी बात मान ली। तो मैंने उन साहिबा को सारी बात समझाई, बताया कि उन्होंने क्या गलती की थी, तो उनको बात समझ में आई। बात समझ में आई तो उनकी भी ज़िंदगी बदल गई। अब बच्ची भी खुश है, उसके माँ बाप भी खुश हैं। तो हमारे देश में समस्या ये है कि हमारे स्कूल कॉलेज हमें रोज़गार के काबिल तो बनाते हैं, जीवन के काबिल नहीं बनाते। पैसे कमाना सिखा देते हैं पर जीवन जीना नहीं सिखाते। जीवन जीना नहीं सिखाते, खुश रहना नहीं सिखाते। यही कारण है कि सफल दिखने वाले लोग भी असल में बहुत अकेले पड़ जाते हैं, बहुत दुखी रहते हैं और फिर क्या से क्या कर डालते हैं। यही कारण है कि गृह लक्ष्मी को ऐसे सेशन करने पड़ते हैं। यही कारण है कि समाज को हैप्पीनेस गुरु की ज़रूरत पड़ती है, जो जीना सिखाए और सही ढंग से जीना सिखाए।
हम जिस कपल की बात कर रहे थे उसमें पति देव तो ये मानते थे कि चेस में टाइम लगाना समय बर्बाद करने के बराबर है। लड़की पढ़ाई में होशियार है, ध्यान से पढ़ेगी तो डॉक्टर बन जाएगी, अच्छे घर में शादी हो जाएगी और बाकी का जीवन सुख से गुजरेगा। जबकि पत्नी का विचार ये था कि बच्ची को छूट मिलनी चाहिए कि उसे चेस खेलने से रोका ना जाए। ये एक इमोशनल डिसीज़न था। इमोशनल डिसीज़न इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि खुद उनको भी चेस खेलना बहुत पसंद था। उन दोनों ने ही ये नहीं समझा कि चेस भी एक करियर ऑप्शन हो सकता है, जबकि उनकी बिटिया शतरंज को शौक के रूप में नहीं अपना रही थी, बल्कि वो उसे एक ऑल्टरनेट करियर ऑप्शन के रूप में देख रही थी। बच्ची लॉजिक से काम कर रही थी, माँ बाप में कोई भी उस लॉजिक को नहीं समझ रहा था। समझने की बात यह है कि आज कई तरह के करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। स्पोर्ट्स पर्सन बनना उनमें से एक है और नाम भी बनता है, पैसे भी आते हैं, अच्छे पैसे आते हैं। आप सिंगर हो सकती हैं, आप शेफ़ हो सकती हैं, आप फोटोग्राफ़र हो सकती हैं, आप एंटरप्रेन्योर हो सकती हैं। हम इकिगाई की बात कर रहे थे। इकिगाई एक जापानीज़ कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट सारी दुनिया को जापान ने दिया है। यूँ तो इकिगाई के कई पहलू हैं और यह एक गहरा सब्जेक्ट है, पर इकिगाई का एक मतलब ये भी है कि आप अपने पैशन को ही अपना प्रोफेशन बना लें और उसे मोनेटाइज करें, उससे धन भी कमाएं। जो ये बच्ची सोच रही थी कि वो चेस की पैशन को प्रोफेशन बना ले, तो अब मैं इकिगाई के इसी पहलू को समझाता हूँ। जीवन और इकिगाई की अगर हम बात करें तो पैशन को प्रोफेशन बनाने के 4 पिलर्स हैं। पैशन यानी धुन, लगन, किसी एक चीज़ के लिए सनक की हद तक की धुन। और मिशन यानी जीवन का लक्ष्य, लाइफ वैल्यूज़। और वोकेशन यानी जिसमें रुचि हो, इंटरेस्ट हो। और प्रोफेशन जिसमें महारत हो, कुशलता हो, वो हुनर जिसमें आप स्किल्ड हो। तो 4 पिलर्स हैं: पैशन, मिशन, वोकेशन और प्रोफेशन। और अगर आप पैशन को ही प्रोफेशन बना लें तो बाकी 2 चीज़ें ना हो, सिर्फ पैशन और प्रोफेशन का जोड़ हो तो तसल्ली तो आएगी, पर वो यूटिलाइजेशन नहीं है समाज के लिए, तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। और पैशन और मिशन को जोड़ लें तो बहुत खुशी मिलेगी, पर जेब फिर भी खाली रहेगी। तो वो कहते हैं ना, भूखे भजन ना होई गोपाला, वही सिचुएशन होगी। लेकिन अगर मिशन और वोकेशन को जोड़ लें तो एक्साइटमेंट होगी, सेल्फ सेटिस्फेक्शन होगी, पर अनसर्टेनिटी फिर भी बनी रहेगी, क्योंकि उस काम के सेंटर हम हैं, समाज नहीं है, सोसाइटी नहीं है, उसको उस काम की ज़रूरत नहीं है, तो वो स्पेंड क्यों करेंगे। और वोकेशन और प्रोफेशन को जोड़ लें तो पैसे तो खूब आएंगे, पर सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, क्योंकि आपको उस काम में इंटरेस्ट भी है और प्रोफेशन होने के कारण आप उसमें स्किल्ड भी हैं, काम भी अच्छा करके देंगे आप, पर सेल्फ सेटिस्फेक्शन कहीं ना कहीं फिर भी रह जाएगी पीछे। इसलिए इन 4 पिलर्स को मिला करके अगर कोई बिजनेस करें जिसमें पैशन, प्रोफेशन, वोकेशन, मिशन सारी चीज़ें शामिल हों, यानी जो हमें आता है, जिसमें हमें रुचि है, जो हमारे जीवन का लक्ष्य है और जिसकी समाज को ज़रूरत भी है, समाज जिस पे पैसे भी खर्च कर सकता है, अगर उसी को हम अपना बिजनेस बना लें तो सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी होगी, एक्साइटमेंट भी होगी, खुशी भी होगी, पैसे भी आएंगे। तो क्यों ना हम इकिगाई के इस कॉन्सेप्ट को अपनाकर अपने पैशन को प्रोफेशन में इस तरह से बदलें कि सारी चीज़ें शामिल हो जाएं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी कोई पैशन है तो उस पैशन को तराशिए, उसे इस काबिल बनाइए कि उससे पैसे भी कमा सकें। इसी सिलसिले में मैं आपको बताना चाहूँगा कि खुद मैं कहानी लिखना, लेख लिखना, फीचर लिखना और ख़बर लिखना सिखाता हूँ, और राइटिंग के इस हुनर से पैसे कैसे बने ये भी सिखाता हूँ। बाय द वे, अगर आपकी इच्छा हो, आपको राइटिंग में रुचि हो,
तो मुझसे संपर्क कर सकती हैं। कोर्स की जानकारी मैं आपसे शेयर कर दूँगा। आखिर में अब मैं यही कहूँगा कि आप सब ने इतने धीरज के साथ मेरे साथ इतना समय गुजारा, इसके लिए दिल से शुक्रिया। आपके मन में कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो, बताना हो या कोई सुझाव देना हो तो आप मुझसे मेरी मेल आईडी info@mailpkk.com पर या फिर हमारे नंबर 6284696674 पर संपर्क कीजिए। इसके साथ ही आज का यह लाइव सेशन अब ख़त्म होता है। जीवन की इकिगाई के इस कॉन्सेप्ट को समझाना मैंने इसलिए ज़रूरी समझा कि आपके जीवन में सफलता भी आए और खुशी भी आए। जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा, इंटीग्रेटेड सक्सेस कपल्ड विद जेन्युइन हैप्पीनेस। तो जब तक सक्सेस होलिस्टिक नहीं होगी, कंप्लीट नहीं होगी, तब तक डिससेटिस्फेक्शन बनी रहेगी। इसलिए इस कॉन्सेप्ट की इम्पॉर्टेंस हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा है। अपने होस्ट हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना को अब इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते रविवार को शाम 5:30 बजे फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और जीवन का आनंद लीजिए। नमस्कार।